सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो हम डेली वोकैब की सीरीज चला रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम आज पहले वर्ड को देखते हैं और पहला वर्ड है हमारा एमेंड। स्पेलिंग है इसकी AMEND, एमेंड। और अगर एमेंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ली जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संशोधन करना या सुधारना, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं रिवाइज या मॉडिफाई। अदर सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अदर सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका अल्टर, ALTER, या फिर चेंज, CHANGE। एंटोनिम्स की अगर बात कर लेते हैं तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा आपका प्रिजर्व या रिटेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, द कमिटी डिसाइडेड टू अमेंड द प्रपोजल, यानी कि समिति ने प्रस्तावों में संशोधन करने का निर्णय लिया। एक बार फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। पहला वर्ड है आज का एमेंड। एमेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है। मीनिंग होता है संशोधन करना या सुधारना। अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं रिवाइज या मॉडिफाई। सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स में हो जाएगा इसका अल्टर, चेंज। एंटोनिम्स अगर देखते हैं तो इसके एंटोनिम होंगे प्रिजर्व, रिटेन। एग्जाम्पल पे चलते हैं। द कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग बहुत प्यारी है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। ये कई बार आप गलत लिख देते हैं, COMMITT फिर डबल ई। याद रखिएगा, MM, और डबल ई है। डिसाइडेड टू अमेंड द प्रपोजल, समिति ने प्रस्तावों में संशोधन करने का निर्णय लिया। बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रिस्क, BRISK। अगर रिस्क से पहले बी लग जाए तो वो बन जाएगा आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है तेज या फुर्तीला। अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं क्विक या एनर्जेटिक। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो उसके सिनोनिम में आ जाएंगे आपके रैपिड या लाइवली। एंटोनिम की अगर बात कर लेते हैं तो एंटोनिम में इसका आ जाएगा स्लो या स्लगिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि उन्होंने या उसने सुबह तेज कदमों से टहलना शुरू किया। ठीक है, एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है ब्रिस्क। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग होता है तेज, फुर्तीला, क्विक, एनर्जेटिक। सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स में इसका आ जाएगा रैपिड, लाइवली, स्विफ्ट भी होता है। एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो उसके एंटोनिम आ जाएगा स्लो, स्लगिश। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा शी टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि उसने सुबह तेज कदमों से टहलना शुरू किया। बात करते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट की अगर बात कर दी जाए तो स्पेलिंग होगी इसकी CONFRONT। याद करने का तरीका, पहले फ्रंट की स्पेलिंग याद करनी है FRONT, उसके आगे लग जाएगा CON, कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट अगर बात कर लें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो यह एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सामना करना या टकराना। इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं तो यह हो जाएगा फेस या चैलेंज। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो उसके सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका एनकाउंटर या अपोज। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो उसके एंटोनिम हो जाएगा आपका अवॉइड या इवेड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो उसके एग्जाम्पल में हो जाएगा वी मस्ट कॉन्फ्रंट आवर फियर्स टू ओवरकम दैम। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए ताकि हम उन्हें पार कर सकें। ठीक, बात कर लेते हैं फिर से इस वर्ड की। कॉन्फ्रंट, आज का जो वर्ड है कॉन्फ्रंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सामना करना या टकराना, जिसको हम कहते हैं फेस या चैलेंज। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा एनकाउंटर या अपोज। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके एंटोनिम्स में हो जाएगा अवॉइड या इवेड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो वी मस्ट कन्फ्रंट आवर फियर्स टू ओवरकम दैम। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए ताकि हम उन्हें पार कर सकें। बात करते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट जो वर्ड है यह है डेटोरिएट। इसको पढ़ेंगे डिटोरिएट। डिटोरिएट का मतलब होता है
बिगड़ना या खराब होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वोर्शन। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है वोर्शन। सिनोनिम की अगर बात कर दी जाए तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे आपके डिक्लाइन या डिग्रेड। एंटोनिम्स की अगर बात कर लेते हैं तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे आपके इम्प्रूव या स्ट्रेंथन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज हेल्थ बिगिन टू डिटोरिएट रैपिडली, यानी कि उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। आज का जो चौथा वर्ड है वो है डिटोरिएट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बिगड़ना या खराब होना, जिसको हम कहते हैं वॉर्सन। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके डिक्लाइन या डिग्रेड। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसके एंटोनिम्स में हो जाएंगे इम्प्रूव या स्ट्रेंथन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो हिज हेल्थ बिगिन टू डिटोरिएट रैपिडली, उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडोर्स। बात कर दी जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो यह एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है समर्थन करना या अनुमोदन करना। अंग्रेजी में इंडोर्स को हम कह सकते हैं अप्रूव या सपोर्ट करना। अदर सिनोनिम की बात कर ली जाए तो एक वर्ड आप कॉमनली सुनते हैं बैक करना। बैक करने का मतलब भी होता है समर्थन करना या सपोर्ट करना। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसको वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? अनुमोदन करना या समर्थन करना या इंडोर्स। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो उसके एंटोनिम्स में हो जाएगा ओपोज या रिजेक्ट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सेवरल एक्सपर्ट्स एंडोर्स्ड द न्यू पॉलिसी, यानी कि कई विशेषज्ञों ने नई नीति का समर्थन किया। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। आज का जो वर्ड पांचवा वर्ड है वो है एंडोर्स। एंडोर्स की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब होती है। हिंदी मतलब होता है समर्थन करना या अनुमोदन करना, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं अप्रूव या सपोर्ट। अदर सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो अदर सिनोनिम्स में इसका हो जाएगा बैक एंड वैलिडेट। एंटोनिम्स की बात कर दी जाए तो एंटोनिम्स में इसका आ जाएगा ओपोज और रिजेक्ट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो सेवरल एक्सपर्ट्स एंडोर्स्ड द न्यू पॉलिसी, यानी कि कई विशेषज्ञों ने नई नीति का समर्थन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। आज का जो वर्ड नंबर 6 है वो है फिजिबल। फिजिबल की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है संभव या व्यावहारिक, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वर्केबल। सिनोनिम्स की बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे आपके पॉसिबल या अचीवेबल। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके एंटोनिम्स में आ जाएगा आपका इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द प्लान इज इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि योजना आर्थिक रूप से संभव है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है फिजिबल, FEASIBLE। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संभव या व्यावहारिक, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वर्केबल। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके पॉसिबल या अचीवेबल। एंटोनिम्स की बात कर लें तो उसके एंटोनिम्स में हो जाएगा इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो द प्लेन इज इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि योजना आर्थिक रूप से संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। बात करते हैं आज के 7वें वर्ड की। तो 7th वर्ड जो है वो है हारमोनी। हारमोनी एक नाउन है जिसका मतलब होता है सामंजस्य या मेल जोल। इसको हम कॉमनली अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी या पीस। सिनोनिम्स की बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा आपका कॉनकॉर्ड या बैलेंस। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड। एग्जाम्पल पर चलते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके पीपल ऑफ द विलेज लिव इन परफेक्ट हारमोनी, गांव के लोग पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है हारमोनी। हारमोनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक नाउन होता है। सामंजस्य मेलजोल इसकी हिंदी मीनिंग है। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं यूनिटी या पीस। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो उसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे आपके कॉनकॉर्ड या बैलेंस। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो एंटोनिम्स में आ जाएगा इसका कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो उसके एग्जाम्पल में हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है पीपल ऑफ द विलेज लिव इन परफेक्ट हारमोनी, यानी कि गांव के लोग पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इम्पीड, IMPEDE, इम्पीड।
पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बांधा डालना या रोकना, जिसको हम अंग्रेजी में कॉमनली कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। अदर सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अदर सिनोनिम्स में आ जाएंगे आपके हिंडर या ब्लॉक। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा आपका असिस्ट या हेल्प। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हैवी ट्रैफिक में इम्पीड योर जर्नी, यानी कि भारी ट्रैफिक आपकी यात्रा में बाधा डाल सकता है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं, इम्पीड, IMPEDE। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बांधा डालना, यहाँ पर बांधा लिख दीजिएगा, बांधा डालना, रोकना, जिसको हम अंग्रेजी में कॉमनली कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है। सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे आपके हिंडर या ब्लॉक। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके असिस्ट या हेल्प। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो हैवी ट्रैफिक में इम्पीड योर जर्नी, यानी कि भारी ट्रैफिक आपकी यात्रा में बाधा डाल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलियंट। जुबिलियंट की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव है। मीनिंग होता है इसका उत्साहित या हर्षित, जिसको हम जॉयफुल कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर ली जाए तो उसके सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका डिलाइटेड या इलेटेड। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसके एंटोनिम्स में हो जाएगा आपका सैड या डिसअपॉइंटेड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, द टीम वॉज जुबिलियंट आफ्टर देयर विक्ट्री, यानी कि जीत के बाद टीम बेहद खुश थी। एक बार फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है जुबिलियंट, JUBILANT, इसको पढ़ेंगे जुबिलियंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है इसका एडजेक्टिव, उत्साहित या हर्षित, इसके हिंदी में 2 मीनिंग हो सकते हैं, अन्य मीनिंग भी होते हैं, जैसे खुशी से भरपूर, बेहद खुश। जॉयफुल, इसको अंग्रेजी में हम कॉमनली कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो डिलाइटेड या इलेटेड। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो सैड या डिसअपॉइंटेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टीम वॉज जुबिलियंट आफ्टर देयर विक्ट्री, यानी कि जीत के बाद टीम बेहद खुश थी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका, वो है कीन, KEEN। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक या तीव्र, ईगर, शार्प, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। सिनोनिम की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स में आ जाएंगे, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है एंथ्यूजियास्टिक। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ENTHUSIASTIC, एंथ्यूसियास्टिक। इंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं। एंथ्यूजियास्टिक और इंटेंस इसके 2 सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की अगर बात करें तो उसके एंटोनिम्स में आ जाएगा इनडिफरेंट या डल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी इज़ कीन टू लर्न न्यू स्किल्स, वह नई कौशल सीखने के लिए उत्सुक है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है कीन, KEEN, कीन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है। हिंदी मतलब होता है इसका उत्सुक या तीव्र, जिसको हम ईगर या शार्प कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसके सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका एंथ्यूजियास्टिक या इंटेंस। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम्स में इसके हो जाएंगे इनडिफरेंट या डल। एग्जाम्पल की बात करें तो शी इज़ कीन टू लर्न न्यू स्किल्स, यानी कि वह नई कौशल सीखने के लिए उत्सुक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनको दिन में 3-4 बार रिवाइज करें ताकि ये वर्ड आपको अच्छे से लर्न हो सकें। थैंक यू।